नमस्कार बच्चों, ज्वेल एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम निबंध के प्रकार देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आप जो निबंध लिख रहे हो वो किस प्रकार में आता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने निबंध क्या होता है, निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिसकी वजह से निबंध बहुत अच्छे से लिखा जाए, ये देखा था। और उसके साथ साथ निबंध भी देखा था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। बच्चों, आपको व्याकरण सीखते समय कोई परेशानी आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप मेरी ये वीडियो देखो ताकि आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलो तो हम देखेंगे निबंध के प्रकार। निबंध लिखना एक कला है। किसी भी बात को देखना, सुनना और उसका अनुभव लेकर किसी विषय पर लिखना और उसे क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस में लिखना, उसे हम निबंध बोलते हैं। यही रचना या लेख भी कहलाता है। विषयों की दृष्टि से निबंध 6 तरीके के होते हैं। पहला तरीका यानी प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। दूसरा प्रकार है आत्मकथन पर निबंध। तीसरा प्रकार है कल्पना प्रधान निबंध। चौथा प्रकार है विचारात्मक निबंध। पांचवा प्रकार है व्याख्यात्मक निबंध। और 6 नंबर का प्रकार है चरित्रात्मक निबंध। बच्चों, सबसे पहला निबंध देखेंगे वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध क्या होता है वो देखेंगे। वर्णनात्मक निबंध लेखन में किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु, जानवर आदि का वर्णनात्मक तरीके से वर्णन होता है। यानी किसी घटना को, व्यक्ति को, वस्तु को, जानवर को हम उसका वर्णन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। और वो भी कैसे करते हैं? सीक्वेंस में डिस्क्राइब करते हैं। उसको हम बोलते हैं वर्णनात्मक निबंध। एक वर्णनात्मक निबंध में हमें उन घटनाओं और परिस्थितियों का वर्णन करना होता है जिनका हम वर्णन कर रहे हैं। वर्णनात्मक निबंध लेखन के लिए हमें इसमें सूक्ष्म बारीकियों को पकड़ने और वर्णन करने की कला आनी चाहिए। अभी हम देखेंगे वर्णनात्मक निबंध कौन कौन से विषय होते हैं इसमें। मेरा गांव, मेरी माँ, मेरी पाठशाला, भारतीय जवान, भारतीय किसान, नदी किनारे एक शाम आदि सब वर्णनात्मक निबंध के विषय है। निबंध का दूसरा प्रकार है आत्मकथन पर निबंध। इसमें क्या होता है देखेंगे। इस प्रकार के निबंध में हम इस निबंध को सहानुभूति पूर्वक इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उन सजीव और निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा को हमने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हो। यानी इसका मतलब ऐसा होता है कि आत्मकथन पर निबंध में सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में लिखना होता है। उनकी शुरुआत से अंत तक लिखना होता है। यहाँ पे वो वस्तु आप ही हो तो उस वस्तु को आप समझकर उसकी शुरुआत से उसके साथ जो कुछ हुआ वो घटना आपको लिखनी पड़ती है और उसके अंत तक आना पड़ता है। आत्मकथन पर निबंध के कुछ विषय देखेंगे हम। नदी की आत्मकथा
फटे हुए पुस्तक की आत्मकथा, फूल की आत्मकथा, पुराने घड़ी की आत्मकथा, छाते की आत्मकथा आदि। इस विषयों से तो आपको समझ में आया होगा कि आत्मकथन पर निबंध के विषय कैसे रहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे नदी की आत्मकथा, तो नदी के बारे में लिखना है, यानी मैं खुद ही नदी हूँ ऐसा सोचकर लिखना है आपको। उसके शुरुआत से लेकर उसके अंत तक, यानी वो कहाँ पे जाती है यहाँ तक आपको लिखना होता है। निबंध लेखन का तीसरा प्रकार है कल्पना प्रधान निबंध। अभी हम देखेंगे कल्पना प्रधान निबंध किसे कहते हैं। कल्पना प्रधान निबंध एक ऐसा निबंध है जो एक विचार के आधार पर संरचित होता है। इसे कल्पनाशील निबंध भी कहते हैं। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को बढ़ाना ही इसका मूल आधार होता है। यानी इस निबंध में विद्यार्थियों की कल्पना यानी इमेजिनरी पावर को बढ़ाना ही इस निबंध का बहुत बड़ा आधार होता है। अभी हम देखेंगे कल्पना प्रधान निबंध के विषय। ऐसे कौन से विषय होते हैं जिस पर आपको कल्पना कर कर लिखना होता है, वो विषय देखेंगे हम। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो। दूसरा विषय है यदि मेरे पंख होते तो। तीसरा विषय है यदि परीक्षा न होती तो। चौथा विषय है यदि मोबाइल न होता तो। ऐसे विषय कल्पना प्रधान होते हैं। इस पर आपको इमेजिन कर कर लिखना होता है। निबंध लेखन का चौथा प्रकार देखेंगे विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं, देखते हैं हम। विचारात्मक निबंध ऐसा निबंध है जिसमें आपको आपके विचार प्रकट करने होते हैं। जैसे कि हमारे देश में अगर कोई समस्या है या कोई हमारे देश में अच्छा काम हुआ है या हमारे देश में अगर कुछ हो गया है तो उसके बारे में आपको आपके विचार प्रकट करने होते हैं। यानी विद्यार्थियों को जो विषय दिया जाता है उसके बारे में, उसके गुण दोषों के बारे में, अच्छाई के बारे में, बुराई के बारे में सब का विचार कर कर वो निबंध लिखना होता है। कुछ विषय देखेंगे हम। विचारात्मक निबंध के कुछ विषय: बढ़ती लोक संख्या, महंगाई, विज्ञान के लाभ हानि, राष्ट्र प्रेम, विज्ञान के वरदान आदि। निबंध लेखन का पांचवा प्रकार देखेंगे, वो है व्याख्यात्मक निबंध। व्याख्यात्मक निबंध एक प्रकार का लेखन है जिसमें लेखक किसी निश्चित विषय, घटना या स्थिति पर कुछ दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जरूरी नहीं कि यह दृष्टिकोण वही हो जिससे लेखक सहमत हो, लेकिन इसे संभव बनाने के लिए इसमें कुछ शोध और तर्क होने चाहिए। यानी इस निबंध में अगर हम लेखन कर रहे हैं तो उस विषय के बारे में हमें बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर उस विषय में ज्ञान नहीं है तो उस विषय को और उसके बारे में हमें शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और तब जाकर हम वो निबंध लिख सकते हैं। ऐसे निबंध लिखते समय हमें विषयों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी विषय पर निबंध लिख रहे हैं तो उस विषय के बारे में हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उस ज्ञान को हमें सर्च करना चाहिए और तभी जाकर हम वो विषय अच्छे से लिख सकते हैं। कई विषय पर जैसे कि ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक कथाओं पर भी हम
इस विषय पर लिख सकते हैं। व्याख्यात्मक निबंध के विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था, चलन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि व्याख्यात्मक निबंध के विषय है। 6 नंबर का निबंध लेखन है चरित्रात्मक निबंध। हम देखते हैं चरित्रात्मक निबंध किसे कहते हैं। कई व्यक्तियों ने समग्र रूप से समाज के लिए या देश के लिए महान कार्य किया है। ऐसे महान व्यक्ति पर निबंध लिखने का अर्थ है चरित्रात्मक निबंध। निबंध लिखते समय उस व्यक्ति द्वारा किए गए बहुमूल्य कार्य का, मार्गदर्शन का भी निबंध में उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, चरित्रात्मक निबंध में जो महान व्यक्ति होकर गए हैं, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, उन व्यक्तियों के बारे में, उनके जन्म से लेकर उनके शहीद होने तक जो काम उन्होंने किया है समाज के लिए, उन सब का उल्लेख चरित्रात्मक निबंध में होता है। बच्चों, जब आप चरित्रात्मक निबंध लिखते हो तो आपको उन व्यक्तियों के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक बातें आपको आनी चाहिए, तभी जाकर चरित्रात्मक निबंध अच्छे से लिखना हो जाएगा आपका। चरित्रात्मक निबंध के कुछ विषय जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, सावित्रीबाई फुले, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि, इन लोगों के बारे में, इन महान लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हमने निबंध और निबंध के प्रकार देखे हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।